अक्सर आप लोगों ने बड़े बड़े महात्माओं को बड़ी बड़ी सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ में अपने प्रवचन के प्रारंभ में यह कहते हुए सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अच्छी बात है कि अधर्म का नाश होकर धर्म की जय हो, परंतु समझना ये होगा ये अधर्म क्या है और धर्म क्या है। अधर्म कहाँ रखा है जिसका हमें नाश करना होगा। अब जैसे यहां कहते हैं कि संत समाज की जय, तो संत समाज तो सामने उपस्थित है। धर्म क्या है, कहाँ है धर्म जिसकी हमें जय बुलाना है। हम सदगुरु गणेश साहब की जय कहते हैं तो गणेश साहब तो श्री गणेश साहब तो हुए हैं। सदगुरु कबीर की जय कहते हैं, तथागत बुद्ध की जय कहते हैं, वो तो हुए हैं। धर्म कहाँ है आखिर, और धर्म है क्या जिसकी जय करना है। पहले तो हमें समझना होगा कि धर्म है क्या, और हमें धर्म क्या है इसी की ही समझ नहीं है तो हम धर्म की जय कैसे करेंगे। और जब धर्म को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं तो अधर्म को हम कैसे समझेंगे जिसका नाश करेंगे। दिखाई तो पड़ना चाहिए, जिसका हम नाश करना चाहते हैं वो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। आप को कहा जाए भाई अधर्म का नाश करना है, जा थोड़ा खोद करके लाओ, उसे थोड़ा बातचीत कर ले, भाई आखिर तुम दुनिया के लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, तब उसका नाश किया जाएगा। अब फिर अधर्म का नाश करने की आवश्यकता क्या है। धर्म की जय करते चले जाएं, धर्म को जीवन में जीते चले जाएं, आचरण करते चले जाएं, अधर्म का नाश अपने आप होता चला जाएगा। काम कर रहे हैं अधर्म का और कह रहे हैं धर्म की जय हो, कैसे संभव है। पहले हमें समझना होगा किसी नाम का जप करना, किसी मंत्र का जप करना, किसी मूर्ति आदि या चित्र की पूजा प्रार्थना करना, उसकी आरती करना, यज्ञ हवन आदि करना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा नहाना या कुछ ऐसे और करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब धर्म नहीं है, कर्म कांड है। और कह सकते हैं धर्म के बिल्कुल ऊपरी ऊपरी अंग है, धर्म से इनसे कोई मतलब नहीं होता है। बिना किसी नाम का जप किए, बिना कोई पूजा किए, बिना कोई पाठ किए, बिना गंगा नहाए, बिना तीर्थ यात्रा किए आदमी धार्मिक हो सकता है। और ये सब करते हुए भी आदमी घोर अधार्मिक हो सकता है। धर्म का संबंध मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रमों से नहीं है। धर्म का संबंध किसी देवी देवता से, भगवान भगवती से नहीं है। धर्म का संबंध हमारे जीवन से है। दुर्भाग्य यह है
धर्म को हमने अपने जीवन से उतार दिया है, निकाल बाहर कर दिया है। और हम ये समझ लेते हैं हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, नाम जपेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे। ये धोखे में पूरा जीवन चला जाता है। एक उदाहरण याद आ गया। एक बड़े सेठ थे, घर में मंदिर बना लिए थे, पैसा था तो घर में मंदिर बनवा लिए। सुबह शाम पूजा करते थे, कई 2-2 घंटा। बाहर मंदिर में भी जाकर पूजा करते थे, नाम जपते थे, माला फेरते थे। कोई साधु महात्मा आ जाए तो वहां भी जाकर के उनकी सेवा पूजा करते, सत्संग करते थे। घर में भी वो संतों बुलाकर सेवा करते थे और मानते थे कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, बड़ा भगत और पुजारी आदमी हूं। उन्हें अपनी पूजा का, अपनी भक्ति करने का, सत्संग करने का और एक नाम जप आदि का बड़ा अहंकार था। उनका एक बेटा था, बड़ा हो गया था, जवान। वो कभी मंदिर नहीं जाता था। मंदिर घर में ही बना रहे सेठ जी, लेकिन उसका बेटा कभी मंदिर में जाकर के हाथ नहीं जोड़ता था। पूजा करने तो दूर की बात है। कोई व्रत उपवास, कोई नाम जप, कोई मंत्र जप कुछ नहीं करता था। किसी साधु महात्मा के पास भी नहीं जाता बैठता था। सेठ ने अपने बेटे को खुद समझाया, बेटा कि देखो मैं इतनी इतनी पूजा करता हूं, इतना धर्म का काम करता हूं, इतना बड़ा धार्मिक आदमी, और तुम कैसे अधार्मिक हो? न पूजा करते हो, न पाठ करते हो, न व्रत उपवास करते हो, न नाम माला जब कुछ भी नहीं करते। लेकिन उसका बेटा उसकी बात सुनता ही नहीं था। सेठ ने दूसरे लोगों से भी कहा, भाई कि मेरे बेटे को समझा तो दो, ये तो मेरे घर में बड़ा एक नास्तिक पैदा हो गया है। उनके सगे संबंधियों ने समझाया कि अपने पिता खुशी के लिए कर लिया करो, लेकिन कुछ नहीं करता था। काफी समय बीत गया। एक बार एक सेठ के यहां एक संत का आगमन हुआ। सेठ जी बड़े खुश हो गए। संत के आसन आदि की व्यवस्था की, भोजन जलपान की व्यवस्था की। जब सब हो गया तो सेठ ने कहा कि महाराज जी आप आराम करें, मुझे थोड़ा व्यापार काम के लिए बाहर जाना है, शाम तक लौट कर आऊंगा, फिर आपकी सेवा उपस्थित होऊंगा। फिर सेठ ने कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन है कि मेरा एक बेटा है और कभी पूजा पाठ आदि कुछ नहीं करता, भगवान भगवती भी नहीं मानता है, घोर अधर्मी नास्तिक हो गया। आप समझा देते तो अच्छा होता। देखो मैं इतनी पूजा पाठ आदि करता हूं, खूब कह। संत ने कहा ठीक है, यदि आपका बेटा आता है, मिलता है वो, और उसके सुनने की कुछ रुचि होगी, उसका मन होगा तो कुछ कहने का प्रयास करूंगा। मन ही नहीं होगा तो कह करके क्या करूंगा। फिर चले गए। महात्मा जी आराम किए। आराम करने के बाद अपने बिस्तर पर महात्मा जी बैठे थे। संयोग ऐसा कि घूमते घामते सेठ का बेटा आ गया वहां पर। देखा कि एक महात्मा है, मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, बैठ गए। कभी ऐसा संयोग बनता है। इधर उधर की बात होती रही। जब संत ने देखा कि इस युवक का मन थोड़ा साफ है, कुछ सुनने की मानसिकता है, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता सेठ जी शिकायत कर रहे थे तुम्हारी कि वो तो इतनी इतनी पूजा पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, माला फेरते हैं और बहुत कुछ करते हैं, धर्म के बहुत सारे काम करते हैं, और तुम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पिता कहते तुम बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, कारण क्या है? अपनी पिता खुशी के लिए कर लो। उस युवक ने कहा महाराज जी इसमें कारण तो मेरे पिता ही हैं। अच्छा कारण मेरे पिता हैं कैसे? कि महाराज जी ये बात सच है कि घर में मंदिर है, पिताजी घर में मंदिर में के 2-2 घंटा रोज पूजा करते हैं, बिना पूजा किए कुछ नहीं करते।
नाम भी जपते हैं, माला भी फेरते हैं, संत महात्मा सेवा भी करते हैं, लेकिन जितना गुस्सा पिताजी करते हैं उतना गुस्सा कोई नहीं करता। बात बात में गाली, बात बात में झगड़ा। अरे गुस्सा करने साधु महात्मा पास जाने की क्या जरूरत है? जब लड़ाई झगड़ा ही करना तो पूजा काहे करने की जरूरत है? इतनी पूजा करने के बाद पिताजी शांत रहते, धैर्य रहते, थोड़े सहनशीलता दिखाते, प्रेम से बात करते, तब मुझे प्रेरणा मिलती ना कि हम मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसलिए ये पूजा करना, आरती करना, नाम जपना, माला फेरना, ये कर्मकांड है। गुस्सा करना अधर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, लड़ाई झगड़ा करना अधर्म है, लोभ लालच करना अधर्म है, दूसरे साथ दुर्व्यवहार करना, दूसरे को पीड़ा देना, ये अधर्म है। अधर्म और कहीं बाहर नहीं है। हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, तो हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो दूर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें पीड़ा मिलती है, उन्हें असुविधा होती है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके लिए गलत आदर्श उपस्थित होता है, उनका आर्थिक, बौद्धिक या मानसिक शोषण होता है। ये अधर्म करना है। हमारा ऐसा व्यवहार, हमारा ऐसा कर्म, हमारा ऐसा आचरण जिससे हमारे परिवार की, समाज की, राष्ट्र की मर्यादा का, कानून का उल्लंघन होता है, ये अधर्म का काम है। इनको करना छोड़ दे, फिर अधर्म का नाश हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नारा तो लगा रहे हैं अधर्म का नाश हो, और बात बात में झूठ बोल, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। कहां धर्म का नाश होगा? झूठ बोलना बंद कर दें, अधर्म का नाश अपने आप हो। धर्म दूसरा सत्य समाना कहा गया है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और हमारे जीवन में न सही ज्ञान है, न सही आचरण है, न तो सही सत्य पुण्यवानी है। हमारा कर्म भी गलत, खान पान भी गलत, बात व्यवहार भी गलत, सब कुछ गलत, और कह रहे हैं अधर्म का नाश हो। हम आदमी को आदमी नहीं समझ पा रहे हैं। हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ जाता है, कागज में भगवान दिखाई पड़ जाता है, पानी, पेड़, पहाड़, नदी, नाले में भगवान दिखाई पड़ जाता है, गोबर मिट्टी में भगवान दिखाई पड़ जाता है। आदमी भगवान दिखाई नहीं पड़ जाता, और आदमी से आदमियत का व्यवहार नहीं कर पाते। प्रवचन के दरमियान में कोई ना आया, बड़े साहब को निवेदन है रोक दिया करें, जिनको भी आना हो बाद में आएंगे। हम आदमी साथ आदमियत का व्यवहार नहीं कर पाते, कहां धर्म का नाश हो जाएगा? कहीं कभी आदमी हो, आदमियत का व्यवहार करना शुरू करें, प्रेम का, सेवा का, समता का, भाईचारे का बर्ताव शुरू करने का। अधर्म नाश हो करके धर्म की जय अपने आप हो जाएगा। धर्म कुछ नहीं है, प्रेम धर्म है, भाईचारा धर्म है, सेवा धर्म है, इंसानियत धर्म है। और इसको बढ़ा के दया, क्षमा आदि जो कहते हैं, ये जो सद्गुण है, सदाचार है, ये धर्म है। इनका आचरण तो करें। मन में द्वेष भरा हुआ है, मन में ईर्ष्या भरी हुई है, मन में अहंकार भरा हुआ है, यही अधर्म है। इसका नाश करने के तैयार हैं या नहीं है? आज धर्म के नाम पर ही, और धार्मिक कहलाने वाले लोग ही धर्म के नाम पर आदमी आदमी के प्रति, अपने से भिन्न मत मजहब वालों के लिए, अपने से भिन्न जाति वालों के लिए नफरत, घृणा और बैर विरोध का बीज बो रहे हैं। कहां तो धर्म का नाश हो जाएगा? ये नफरत, चाहे वो नफरत
जाति के नाम पर हो, धन दौलत के नाम पर हो, मत मजहब संप्रदाय के नाम पर हो, भगवान भगवती सब खुदा गार में नफरत कहीं भी है तो नफरत अधर्म है। बात कर रहे हैं नफरत की, व्यवहार कर रहे हैं नफरत की, उपदेश दे रहे हैं नफरत का, और कह क्या रहे हैं? अधर्म का नाश हो। प्रेम का संदेश दे। दुनिया बहुत बड़ी है, सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी मान्यता जैसी नहीं होगी, सबका विश्वास एक जैसा नहीं होगा, सबके कर्मकांड एक जैसा नहीं होगा। हर आदमी को ये छूट होनी चाहिए, जैसा कि हमारा संविधान ने हमें दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से वो छूट भी छीनने का काम करने का प्रयास होने लग गया है। नहीं, हम जैसा हम मानते हैं वैसा मानो, जबरदस्ती का जैसा, ये जबरदस्ती करना ही अधर्म है। दूसरे के पूजा पाठ में हम विघ्न डाल रहे हैं, ये अधर्म है। दूसरे के उपासना स्थलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये अधर्म है। इनका करना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा ना। तो जहां नफरत है, जहां घृणा है, जहां तोड़ फोड़ है, जहां विद्रोह है, जहां दूसरों को कुचलने का काम किया जा रहा है, दूसरों को दबाने का काम किया जा रहा है, जहां दूसरों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, वहां धर्म की जय कैसे होगी? धर्म क्या है? धर्म नैतिकता है, धर्मशील सदाचार है, धर्म ड्यूटी है, कर्तव्य है। एक काम करें, अब किसान हैं कि मजदूर हैं कि छोटे दुकानदार हैं कि बड़े व्यापारी हैं, या अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी हो, आप पिता हैं कि पुत्र हैं, पति हैं कि पत्नी हैं, सास हैं कि बहू हैं, साधु हैं कि भगत है, कोई भी हो, जहां रह रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी है, ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, धर्म की जय अपने आप हो जाएगी। यहां तो ड्यूटी में लापरवाही, जब मन हो तब आप ही जा रहे हैं, जब मन हो, जितना मन हो तब काम कर रहे हैं, जब मन हो तब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आजकल तो ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही है, हाजिरी लगा दी, अंगूठा लगा दी, हाजिरी चढ़ गई, और घूम रहे हैं बाहर, शाम का समय हुआ फिर जाकर अंगूठा लगा ली, हो गई। भगवान के भगत भी हैं, किसी गुरु के भी भगत हैं, किसी देवता के भी भगत हैं, लेकिन ड्यूटी पर लापरवाही, काम नहीं करना है। भगवान के भगत हैं, किसी गुरु के भगत हैं, किसी महात्मा के भगत हैं, अमुक के भगत हैं, बिना घूस लिए काम नहीं करना है। ये घूस लेना धर्म है ना सबसे बड़ा। घूस लेना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। मिलावटबाजी करना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। 2 नंबर का सामान बेचना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहां तो उसमें भी है धर्म। एक जगह मैं गया था, ऐसे घूमने गया था, कहा साहब यहाँ एक बड़ा मंदिर है, चलिए। जहां गया था गया, देखा तो मंदिर में लोग दूध चढ़ा रहे थे मूर्ति को। अब हम लोग तो घूमने गए थे, तो दूध बेचने वालों ने कहा महाराज जी आप भी ले जाइए दूध, भगवान को दूध चढ़ाइए। दूध में 80% मिला था पानी, यह धर्म का काम हो रहा है, भगवान को भी शुद्ध है दूध नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा था दूध पीते पीते भगवान का पेट खराब हो गया, इसलिए पानी मिलाया दूध पिलाया जा रहा होगा। वहां भी अधर्म है ना, और कहते कि हाँ धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। सारा व्यवहार, हर जगह व्यवहार अधर्म का हो रहा है।
धर्म कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये सोचोगे कि कोई आकर हमें धार्मिक बना देगा, और किसी के मन में विश्वास हो कि जब अधर्म खूब बढ़ जाएगा तो भगवान अवतार लेकर के आएगा। धोखे में मत रहना, कोई भगवान भगवान आने वाला नहीं है, ना आया था ना आएगा। क्या रोज हजारों गाय काटी जा रही है, सैकड़ों हजारों मासूम बच्चों सब रेप किया जा रहा है, आतंकवादी निरीह आदमियों की हत्याएं कर रहा है, बड़े बड़े अनाचार, बड़े बड़े घुस, बड़े बड़े पता नहीं कैसे कैसे उत्पात हो रहे हैं। क्या ये अधर्म नहीं है? क्या किसी वैसा भगवान होगा तो उस भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या लिखा है शास्त्रों में वो सब छोड़ दो। पहले तो ये समझना होगा, धर्म ग्रंथों में जितना लिखा गया है सब के सब सच नहीं है। चाहे किसी के नाम पर हो, जितने महापुरुष, जितने महापुरुष हुए हैं जिन्हें आप मानते हैं, सबके नाम पर बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी गई है जिन बातों की कल्पना उन महापुरुषों ने नहीं की होगी। मैं मानता हूं शक्ति किसी के पास ऐसी बुद्धि है, योग्यता है, भाषा का ज्ञान है तो पढ़ना चाहिए। किसी से भी घृणा करने की आवश्यकता नहीं। घृणा अधर्म है। घृणा करना है ना तो किसी व्यक्ति से नहीं करना है। घृणा करना है तो बुरे कर्मों से घृणा करे, क्योंकि अधर्म हुआ है। कोई व्यक्ति अधर्मी नहीं होता। रास्तों से गलत मिल गया, सीख गलत मिल गई, प्रेरणा गलत मिल गई, इसलिए वो, या किसी प्रतिक्रिया में पड़ गया इसलिए वो गलत रास्ते में चला गया और वो गलत काम करने लग गया। इसलिए किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, उनके गलत काम से घृणा, उस व्यक्ति से प्रेम, उस व्यक्ति से प्रेम करके उसे गलत कामों से उसे समझाएं तो हो सकता आदमी बदल जाएगा। मूल रूप में कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां हो सकती है, कुछ संगति हो सकती है, कुछ शिक्षाएं हो सकती है जिसके कारण तो वो गलत हो गया है और हम उसे घृणा कर रहे हैं, उसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो अधर्म का काम कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा था कि घृणा किसी से नहीं करना है। तो किसी के पास इतनी बुद्धि हो, भाषाओं का ज्ञान हो तो आप पढ़िए, हर जगह से सार मिलेगा आपको। लेकिन आंख मूंद करके किसी की बात को नहीं मानना है, किसी की भी बात को आंख कर नहीं मानना है। आंखें खोल करके बात माने। जो बात सच है, जो तर्क की और विचार की कसौटी पर बात खरी उतरती है, उस बात को मानना धर्म है। और बिना विचारे, बिना तर्क, बिना विचार के किसी के दबाव में आकर के बात मानना अधर्म है, और दबाव में अपनी बात मनवाना अधर्म है। यदि हमारी बात सच है, हम लोगों को बता दे, उसे सच बात लगेगी, मान लेगा। दबाव क्यों, प्रेशर क्यों डालेंगे? नहीं, तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। यहां तो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, पता नहीं किस किस नाम पर जबरदस्ती किया जा रहा है लोगों के साथ। जबरदस्त, जहां धर्म है वहां जबरदस्ती नहीं है। तो आप पढ़िए, अच्छी लगे मान ले, अच्छी लगे तो छोड़ दे। धर्म हमारे जीवन में इतना हम कर सकते हैं। बहुत सरल परिभाषा धर्म की। जो सरल बात होती है ना, वही कठिन हो जाता है। बातें हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं और करते रहते हैं।
सचमुच में यदि अधर्म का नाश करके धर्म की जय करना चाहते हैं और इस मन में ये भावना है, मनसा है धर्म की जय हो, तो जो बीत गया वो तो बीत ही गया। आगे आज और अभी के बाद हम ऐसा कुछ भी ना करें, अपने तन से, मन से, वचन से ऐसा कुछ भी ना करें जिससे दूसरों को पीड़ा मिले, दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को गलत प्रेरणा मिले, गलत दिशा मिले। इतना कर ले, किंतु वही काम करें जिससे हमारे बात, हमारे तन मन वचन से हम ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों को सुख मिले, शांत मिले, प्रसन्नता मिले, अच्छी दिशा में अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा मिले। बस इतना ही धर्म है। और इतना कर ले ना, बाकी तो सब हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम करते क्या है? अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मुख कछु और हृदय कछु आना। जबान में कुछ और अंदर मन में, हृदय में कुछ और। यही अधर्म है, क्योंकि कपट है, छल है, दूसरों को धोखा देना है। और चाहे किसी नाम पर हम, तो किसी के नाम पर हम धोखा दें। यदि जैसे हमारा साधु का वेश है, अब हमें साधु मानते हैं और साधु मानकर हमें बड़ा मानते हैं, हमारा आदर सम्मान करते हैं। और यदि हम साधु का कपड़ा पहन करके ऐसा कुछ काम करते हैं जो एक मनुष्य को नहीं करना चाहिए, तो ये अधर्म होगा, फिर धोखा दे रहे हैं। ईमानदार, धर्म का अर्थ है ईमानदारी। हम जहां भी हैं, आप पिता है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, भाई है, भाभी है, साथ ननद बाहवत जो कुछ है, गुरु शिष्य हैं, मनुष्य तो है ना। जरा सोच लें, क्या मैं ईमानदारी पूर्वक लोगों के साथ बात व्यवहार करते हुए पालन कर रहा हूं? किसी को मानने की जरूरत नहीं, किसी को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक ईमानदारी आ जाए। जो आप खा रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, बीड़ी आदि का सेवन कर रहे हो, क्या अपने लिए ईमानदार हो? खुद को धोखा दे रहे हो। कहां से धर्म आ जाएगा? एक धार्मिक, अपने लोग मानते हैं कि हम भगत हैं, हम सत्संगी हैं, हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, और बीड़ी सिगरेट जैसे गंदी चीज पी रहे हैं, गुटखा तंबाकू जैसे गंदी चीजें को खा रहे हैं, जगह जगह लोगों को थूक रहे हैं। कहां से धर्म होगा भाई? ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कहा जाता है ना, आदमी दुनिया का सिरमौर प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सचमुच में है। कभी ये जितने पशु पक्षी हैं, इन लोगों ने मीटिंग करके घोषणा की है, भाई निर्णय कि हाँ भाई आदमी का, चलो आदमी दुनिया सर्वश्रेष्ठ। आदमी खुद को मान लिया अपना कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। किसी दूसरे गाय घोड़ा गधा कहता आओ हमसे बड़े, तब तो बात सही आती थी। किसी ने कहा है क्या? हम लोगों ने मान लिया अपने यार, चलो मान लेते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। तो हमारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है क्या? आदमी सिरमौर प्राणी है, और सिरमौर सर्वश्रेष्ठ प्राणी का अर्थ क्या? सबसे बड़ा प्राणी का अर्थ होता है अपने से छोटों की रक्षा करना। और आदमी कहां से सारे प्राणियों को खतरा हो गया है। चाहे मछली में ढक हो, चाहे पशु पक्षी को, सब खतरा, सबको खतरा। यही धार्मिक होने का लक्षण है। यही पुजारी होने का, भगत होने, सत्संगी होने का लक्षण है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी, बुद्धिजीवी प्राणी है आदमी।
जरा सोचो, हम सबको सोचना है। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी मतलब है बुद्धिपूर्वक काम करने वाला, बुद्धिपूर्वक जीवन जीने वाला प्राणी को बुद्धिजीवी कहा जाता है। क्या हम बुद्धिपूर्वक जीवन जी रहे हैं? क्या हमारी बुद्धि संतुलित है? जरा जरा सोच लीजिए। आप सब विवेकी हैं, समझदार आदमी हैं, सोचे जरा। केवल और केवल आदमी को छोड़ दिया जाए तो आदमी को छोड़ करके ऐसा कौन प्राणी है जिसको व्यवस्थित रखने के लिए दुनिया की सरकारों को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ रही है? आदमी को छोड़ दो, आदमी को छोड़ करके कौन कौन सा प्राणी, कौन कौन सा जानवर, कौन पशु पक्षी गलत काम कर रहे हैं जिसके लिए सरकार, दुनिया सरकार को जेल की, न्यायालय की आदि व्यवस्था करनी पड़ रही है? भाई आदमी को छोड़ दो तो कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके कारण से खतरा पैदा हो गया है और सरकार को मिलिट्री की व्यवस्था करनी पड़ रही है? केवल आदमी के लिए ना। फिर भी हम बुद्धिजीवी हैं। फिर ऐसी बुद्धि किस काम की भाई? ऐसी बुद्धि जिससे हमें व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि हम भगवान के भी भगत हैं, हम गुरु के भगत हैं, हम पुजारी हैं, और हमें व्यवस्थित करने के लिए सरकार को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ रही है। हमें गलत काम करने रोकने के लिए कोर्ट कचहरी और जेल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं तो हमने धर्म को छोड़ दिया है। जब धार्मिकों को समझाने के, धार्मिकों को रोकने, धार्मिकों को रास्ते में लाने के लिए यदि पुलिस और कोर्ट कचहरी व्यवस्था करनी पड़ रही है तो अधार्मिकों के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर एक सोचने की बात है। मतलब कहीं ना कहीं हमने धर्म को छोड़ा है। यदि हम सचमुच में धर्म को समझते, कोई आदमी किसी भगवान पर विश्वास करता है, जबान से कह देना कि हम भगवान मानते हैं, भगवान है या नहीं है वो बात अलग है, हम इस बात पर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि कोई मानता है कि भगवान है और भगवान कण कण में है, यदि ऐसा विश्वास हो जाएगा ना तो सचमुच में दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। क्यों? भगवान कण कण में है, भगवान सब कुछ के जानता है, ये विश्वास है तो मिलादबाजी कर पाओगे? कोई वहां दुकान में भगवान है ना, वो तो देख रहा है। जो लोग कहते हैं भगवान तो कण कण में है, आदमी से छिपा सकते हो, भगवान से छिपा नहीं सकते। आदमी भले ना जान पाए, भगवान तो जान रहे हो, तो मिलादबाजी करते हो तो किसे देते हो, कि किसे डरते हो? आदमी डरते हो कि भगवान से डरते हो? भगवान तो वहां भी मिलादबाजी, जब घूस लेते हो तो किसे डरते हो? कोई आदमी देख ना ले, कहां है आपको भगवान पर विश्वास? तो ये जबान से कहते हैं कि हम भगवान मानते हैं, धोखा है। अपने धोखा दे रहे हैं, दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। तो यदि किसी आदमी को सचमुच में बुद्धिपूर्वक काम कर रहा है, बुद्धिपूर्वक जीवन जी रहा है और किसी भगवान को मानता है, तो उसके जीवन में कोई भी गलत काम नहीं होगा। और गलत काम नहीं होगा तो धर्म का नाश अपने आप हो गया। नारा लगाने की क्या जरूरत है? धर्म इसलिए धर्म हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए। अक्सर मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, कई जगह कहा भी हूं, अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं वहां गया नहीं। लेकिन एक सज्जन गए थे, वो बता रहे थे, एक देश है नीदरलैंड, जैसे हमारा देश है, छोटा सा देश है नीदरलैंड, बहुत बड़ा नहीं है। वहां न मंदिर है, न मस्जिद है, न चर्च है, न गुरुद्वारा है, न मठ है, न आश्रम है, कहीं कुछ नहीं है। धार्मिक लोग कहते हैं घोर नास्तिक देश, कहते हैं घोर अधार्मिक देश है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जानते हैं वहां क्या है?
हमारे देश में इतने मंदिर, गली गली में देवता, गली गली में भगवान, क्योंकि गली गली में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, मठ है, आश्रम, पता नहीं कितने कितने हैं। और मानते हैं कि हम लोग कहते हैं हम धर्म प्रधान देश भारत के निवासी हैं। अहंकार काम नहीं आएगा। कहीं दिखाई तो नहीं पड़ता है धर्म। रास्ता चलते कहीं भी थूक दिए, रास्ते चलते कहीं भी पेशाब कर लिए, रास्ते चलते कहीं भी कचरा खरीदे, घर में झाड़ू लगाए, झाड़ू को सड़क पर फेंक दिए। ये तो धर्म है। अरे ये छोटे छोटे धर्म का तो पालन करो। बात बात में झूठ बोल रहे हैं। तो नीदरलैंड जिसे कहा जाता है, देखकर कहा जाता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, कुछ भी नहीं है वहां पर। कोई देवी देवता नहीं, कोई भगवान भगवती नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आश्चर्य है वहां पुलिस ही नहीं है। इतना लोग व्यथित, वहां के लोग इतना व्यवस्थित जीवन जीते हैं, अपने कर्तव्य इतना पालन करते हैं, वहां पुलिस कोर्ट कचहरी ही खत्म है। धर्म ये इसे कहा जाता है। और हम धार्मिक, भगवान को मानने वाले, इतने पुजारी, और हमारे लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो वो धार्मिक है जिसके लिए पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, या हम धार्मिक है जिसके लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ रही है? जरा सोचिएगा। कहीं ना कहीं हम गड़बड़ हो गए हैं ना, कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से हम भटक चुके हैं ना। इसलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को जीने की आवश्यकता। धर्म जीवन शैली है। अपने लिए क्या चाहते हैं? मैंने कहा था कुछ देर पहले, अपने लिए क्या चाहते हैं? प्रेम। तो अब ये सोचे, जब अपने लिए मैं प्रेम चाहता हूं, तो अपने आसपास रहने वालों के लिए मेरे मन में प्रेम है या नहीं है? क्या मैं उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा हूं? अपने लिए मैं सम्मान चाहता हूं, तो अपने आसपास लोगों को, चाहे वो छोटा हो, चाहे पद में, उम्र में, रिश्ते मर्यादा में छोटा, उसके लिए सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? जो चाहते हैं। मीठी वाणी चाहते हैं ना, तो मीठी वाणी हम बोल रहे हैं अपने साथियों से। अपने लिए मीठी वाणी चाहते हैं, दूसरों के साथ कटु वाणी में बात कर रहे हैं। अपने लिए क्षमा चाहते, दूसरों के लिए क्रोध कर रहे हैं। अपने लिए अहिंसा चाहते हैं, दूसरों के लिए हिंसा व्यवहार कर रहे हैं। अपने लिए प्रेम चाहते, दूसरों का घृणा कर रहे हैं। कहां से धर्म का नाश होगा? धर्म की जय कैसे होगी? सबके साथ, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस मत है, किस मजहब का है, धनी है कि गरीब है, अनपढ़ है कि विद्वान है, सबके साथ प्रेम का, सेवा का, समता का, बराबरी का, भाईचारे का, ईमानदारी का व्यवहार हो जाए, अधर्म का नाश अपने आप हो जाएगा और धर्म जय अपने आप हो जाएगी। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे और बस केवल लगा रहे हैं नारा। नारा तो बहुत लगा चुके हैं बड़े बड़े महात्मा लोग। आप लोग तो नहीं लगाते होंगे, लेकिन बड़े बड़े महात्मा लोग बड़े बड़े मंच पर लगाते हैं। धोखा है भाई। नारा लगा के कुछ नहीं होने वाला है। जीने की आवश्यकता है। चाहे उसे भक्ति कहो, चाहे धर्म कहो, चाहे कुछ भी कहो। मैं तो इतना ही कहता हूं कि एक प्रार्थना की गई होगी, याद होगी आप लोगों को। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सदगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तमस अंधकार, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। एक प्रार्थना है, विनय है। किसके लिए है? छोड़ दे। असतो मा सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से, मृत्यु के भय से अमरता, निर्भयता की ओर ले चलो। ये प्रार्थना है। तो जो कुछ भी हो,
जो बात, जो व्यवहार, जो देश, जो कर्म, जो आचरण, जो संगत हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले चले, हमें दुख पीड़ा से सुख प्रसन्नता की ओर ले चले, हमें असत्यपूर्ण व्यवहार से सत्यतापूर्ण व्यवहार की ओर ले चले, और हमारे मन से भय को मिटाकर निर्भयता का आश्वासन दे, उसी का नाम धर्म है। उसे आप पूजा कर सकते हो, उसे आप भक्ति कर सकते हो, उसे आप सत्संग भी कर सकते हो। यदि हम सत्संग में गए और इतनी प्रेरणा हमें नहीं मिली कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर हमारी यात्रा शुरू नहीं हुई, तो केवल हम टाइम पास कर रहे हैं बस। बहुत पूजा कर रहे हैं, अज्ञान हमारा दूर नहीं हुआ, अविद्या नासमझी दूर नहीं हुई, बुद्धि का भ्रम दूर नहीं हुआ, सही बोध नहीं हुआ, सही ज्ञान नहीं हुआ, तो हमारी पूजा के नाम पर हम धोखे में जीवन जी रहे हैं। आप कुछ भी कहें, मन का भ्रम कटे, जिससे हमारे मन का भ्रम, क्योंकि मन में भ्रम है तो भय रहेगा, और भ्रम क्यों होता है? अज्ञान के कारण से। जब पूरा ज्ञान हो जाए, तथ्य बोध हो जाएगा, ये प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के जो कारण कार्य व्यवस्था है, सत्ता के जो गुणधर्म है, इनको समझ लें तो भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन दिशाशूल मंत्र तंत्र का भ्रम खत्म। यदि हमें प्रकृति के नियमों का ज्ञान हो जाए, तत्वों के गुणधर्मों का ज्ञान हो जाए, कारण व्यवस्था की का ज्ञान हो जाए, तो तमाम देवी देवता मनाने के लिए ये जो ग्रह आकाश में चल रहे हैं, इन ग्रहों की चाल को बदलने के लिए हाथ में अंगूठी पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो ये होता है कि भाई लोग फैशन के लिए अंगूठी पहनते हैं, चलो कोई बात नहीं, और एक अंगूठी पहन रहे हैं इसलिए कि मंगल और ग्रह और गुरु की जो चाल है ना वो बदल जाए, क्योंकि यहां से प्रेशर चलता है वहां तक। ये तो ज्ञान है, क्योंकि भ्रम है, आप भयभीत हैं आप। क्यों ऐसा होता है? तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं, लेकिन तमाम अंगूठी पहने हुए हैं। समझे बाबा साहब को, समझे कबीर साहब को, समझे तथागत को। बाबा साहब अंगूठी पहनकर विद्वान बने थे क्या? कि पूजा करके, कि मंदिर में प्रार्थना करके? कबीर साहब किसी भगवान भगवती की पूजा करके मंदिर में जाकर मत्था टेक करके कबीर बने थे? तथागत बुद्ध किसी ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर तथागत बने थे। और उनके अनुयायी उनके अनुयायी बन करके हम क्या कर रहे हैं? कितने भ्रम में जी रहे हैं। ये भ्रम अधर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में या तो हमने गलत काम किया है इसलिए हम भयभीत हैं, या हमारे मन में लोभ है इसलिए हम भयभीत हैं। और याद रखना, धर्म वह है जो हमें निर्भय बनाए, धर्म वह है जो हमें निर्लोभी बनाए, धर्म वह है जो हमें हमारे अपने कदमों पर खड़ा होना सिखाए। करो भैया मला अपनी सानी आस। धर्म जो हमें किसी के आगे हाथ धोकर गिड़गिड़ाने की सीख देता है, किसी के आगे नाक रगड़ने की सीख देता है, किसी के बिना बनना सीख देता है, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। और हम नाक रगड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हे भगवान तुम ही हो, हे भगवान तुम ही हो। गिड़गिड़ा करके न तो आप भय से मुक्त हो पाओगे, न तो आप भ्रम से मुक्त हो पाओगे, और न ही जीवन का आनंद ले पाओगे। ये गिड़गिड़ाना छोड़िए, कुछ भी गलत, कहीं भी किसी के भी गलत काम करे, थोड़ा भी गलत काम करोगे तो भयभीत होगे, और गलत काम करना अधर्म है। एक उदाहरण देता हूं मैं, बहुत सरल उदाहरण है।
मान लो आप अपने घर में रहते हो, घर में किसी दिन आपके मनपसंद की मिठाई बनी, तो वो मिठाई बनी जो आपको बहुत ही पसंद है। मिठाई तो बनी घर में, चलो, और घर में बनी तो घर के सभी लोगों को मिलेगी वो मिठाई। लेकिन आपने देखा कि अरे मेरे पसंद की मिठाई बनी है, लोभ आ गया आपको, मिठाई बना करके रख दी गई कि जब समय होगा सब खाने बैठेंगे तब सबको बराबर दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में लोभ है क्योंकि आपको पसंद की मिठाई है, और फिर आप गए चुपके से निकाल कर थोड़ी सी मिठाई खा ले, खाते समय भी भयभीत रहोगे, खाने बाद भी भयभीत रहोगे, लोभ आ गया है ना। अतः भगवान मनाओ चाहे देवता मनाओ, कोई आपको भय को दूर नहीं कर पाएगा। वही अधर्म का काम किया ना आपने, थोड़े से जिभा स्वाद के लिए आपने मिठाई की चोरी की तो अधर्म का काम किया। आपको भय तो होना ही होना है। एक तो उदाहरण दिया मैंने से, ऐसे कहीं भी तो कहीं भी या तो हम क्यों गिड़गिड़ाते हैं दूसरे सामने, न लोभ को रोक पाते हैं, न मोह को रोक पाते हैं, न मन की वासना को रोक पाते हैं, न मन को उत्तेजना को रोक पाते थे। उत्तेजना में आकर लोभ में आकर गलत काम कर लिए, अब गिड़गिड़ा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, क्योंकि ये अज्ञान ही। ऐसा क्यों है? मन में अज्ञान, ये अज्ञान ही अधर्म है। अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ओर यात्रा, ये धर्म का काम है। तो धर्म वह है जो हमें निर्लोभी बनाता है, धर्म वह है हमें जो हमें निर्भय बनाता है। उससे आप उसे भक्ति कहो, उसे पूजा कहो, उसे आप सत्संग भी कहो। सत्संग में गए, आपकी भावनाओं का दोहन कर दिया गया, आपको भयभीत कर दिया गया अच्छी मीठी मीठी बात कर करके, तो धर्म नहीं है वो। सत्संग और कथा, थोड़ी सी बस 1-2 मिनट का अपनी बात समाप्त करूंगा मैं। सत्संग और कथा, अंतर क्या दोनों में? कथा में दूसरे के जीवन की बात होती है। उन्होंने वहां वो अमुक जगह उनका जन्म हुआ, अमुक जगह उन्होंने ऐसा किया, अमुक जगह वैसा, उन्होंने कहा अमुक ने मारा, अमुक ने ऐसे। कथा वह है जहां दूसरे के जन्म, जहां दूसरे के जीवन की बात होती है, और सत्संग वह है जहां हमारे जीवन की बात होती है, जहां हमें खुद अपने को समझने की प्रेरणा मिलती है, जहां अपने जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है, जहां हमें अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराया जाता है, जहां हमें बराबरी सुख में दुख में समता जीने का ज्ञान, मतलब जहां हमें अपने आप का बोध होता है, अपने कर्तव्य का बोध होता है, हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, और दुनिया में हम कैसे जिए, जहां दूसरे को भी हम आदर सम्मान दे सकें, इसका बोध जहां होता है, इसकी सीख दी जाती है, वो सत्संग है। और जहां अमुक ने अमुक को मारा, अमुक ने वैसा किया, अमुक ने वो दूसरे जीवन में बात, वो कथा होती है। कथा से हमें मनोरंजन तो होगा, कथा सुनते समय आंखों में आंसू आ सकता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो जहां से हमें अपने अज्ञान से हट करके ज्ञान की वो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, हमारा भय, हमारा लोभ, हमारा भ्रम, ये सब कटे, निर्भयता आ जाए, और साथ साथ बुराइयों से बच करके अच्छाइयों की ओर हम आगे बढ़े, बुराइयों का त्याग करके हम अच्छाइयों का जीवन जिए, सद्गुणों का त्याग करके दुर्गुणों का त्याग कर सद्गुण में जीवन बनाए, अधर्म का नाश होकर धर्म विजय अपने आप हो जाएगी। जितने भी बुराई है, वो बुराई चाहे किसी के नाम पर हो, जितने भी दुराचरण है, जितने भी दोष दुर्गुण है, ये अधर्म है। इनका नाश नारा लगाने से नहीं होगा, इनका नाम आरती करने, वंदना करने से, नाम जपने से नहीं होगा। नाश कैसे होगा? जो अच्छाई है, जो सद्गुण है, जो सदाचार है, इनका हम ग्रहण करेंगे अधिक से अधिक अपने जीवन में, धर्म की जय अपने आप हो जाएगी। और धर्म की जब जय होगी तो अधर्म का नाश हो जाएगा। झूठ मत बोलो, ठीक है, झूठ बोलना अधर्म है भाई, झूठ मत बोलो, कहा क्या? सच बोलो, अपना झूठ का नाश हो जाएगा ना। तो इस चीज को हमें समझना होगा।
हमें ये समझना होगा क्या सचमुच में हमारा जीवन धर्ममय जीवन है, और धर्ममय जीवन है तो हम भीतर से दुखी क्यों हैं, भयभीत क्यों हैं, क्यों लोभ हमारे मन में है, क्यों अशांति, क्यों हमारे मन में तनाव है। ये बात समझने की है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गलत हो रहा है, और जो गलत है वही अधर्म है। हमें उसका त्याग करना है। जितना जितना जो गलत है उनका त्याग करते जाएंगे उतना धर्म की जय होती जाएगी, उतना हम शांति सुख प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकेंगे और साथ साथ दूसरों की हम सेवा कर सकेंगे। थोड़ी